पर विनोद जी, क्या इस बात की गारंटी है कि बीजेपी इनको मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद ये बना के रखेगी? भाई, बीजेपी की आज की तारीख में जो कोशिश हो सकती है कि चलो पिछली बार हम 7 थे तो 40 में से 39 सीट जीत गए थे, बीजेपी 17 सीट जीत गई थी, तो वो अपने उस नंबर को इंटैक्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर एक बार लोकसभा में हो गया तो बीजेपी क्यों नीतीश कुमार को ढोएगी? और लोकल यूनिट आज की तारीख में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी की जो है वो जेडीयू के खिलाफ है। आशुतोष जी, मैं थोड़ा देर से जुड़ा क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी, मैं कहीं गया हुआ था। संतोष जी को मैं सुन नहीं पाया, प्रिया को मैंने सुना। देखिए, एक तो पहली बात ये बता दूं आपको, दो चीजें। नीतीश कुमार ने विचार की राजनीति कब की है? बताइए, कब की विचार की राजनीति? वो तो समय की राजनीति की, उन्होंने मौके की राजनीति की है। हम लोग जरूर मानते रहे कि वो विचार की राजनीति करते हैं, और जैसे नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़ के इधर आते थे तो सारा सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष ताकतें गदगद हो जाती थी कि नीतीश कुमार ने क्या दांव मारा है, क्या पटका दिया है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार हो या मायावती हो और या ममता बनर्जी हो, वो अभी मैं एक पोस्ट बहुत अच्छी लिखते हैं मनीष कुमार सिंह एक्स पर, और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत शानदार लिखते हैं। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, उसका मैं ग्रिप 3 लाइन में जीस बता देता हूँ। उनका कहना है कि भारत में जो क्षत्रप रहे हैं हमेशा, उन्होंने हमेशा केंद्रीय सत्ता के आगे सर झुकाया है अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए। वो सिकंदर से लेकर के और अंग्रेजों तक और आगे, तो क्षत्रपों, चाहे वो राजपूत राजा रहे हों, अकबर के सामने, मुगलों के सामने झुकते रहे हों, चाहे वो दूसरे क्षत्र आम भी ऐसे रहे हो, सिकंदर के सामने झुकते रहे हों, या तमाम सारे 1857 के बाद जो रजवाड़े थे वो जो अंग्रेजों की सरपरस्ती में अपना राज चलाते रहे, तो उनको एक केंद्र से सरपरस्ती चाहिए, उनका राज चलता रहे। तो आज के छत्र भी वही है, वो चाहे मायावती हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उनको अपनी सत्ता अक्षुण्ण चाहिए। न उन्हें धर्मनिरपेक्षता से मतलब है, न उन्हें कोई वैचारिक लड़ाई से मतलब है, न उन्हें सामाजिक न्याय से मतलब, उन्हें अपनी सत्ता अक्षुण्ण चाहिए। वो सत्ता बनी रहे, वो सत्ता कांग्रेस की छत्र छाया मिले, वो सत्ता बीजेपी की छत्र छाया मिले, वो जिसकी छत्र छाया मिले। तो ये है सिद्धांत। रही बात संयोजक बनाने वाली बात, तो उस बैठक में जब नीतीश कुमार का नाम फाइनल हुआ, कांग्रेस तैयार हो गई थी, राहुल गांधी भी तैयार थे। राहुल गांधी ने यह कहा कि ममता जी चूंकि इस बैठक में नहीं है, उनसे भी हमको पूछ लेना चाहिए। वो इसलिए कहा था ताकि मान लीजिए घोषणा हो जाए और ममता जी उसके बाद ऑब्जेक्शन कर दें तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाती। तो उसमें तो नीतीश कुमार जी को कहना चाहिए था, हाँ ममता जी से पूछ लीजिए अगर उनको था। और ये कोई एक इससे कि साहब रोहिणी आचार्य का ट्वीट आ गया तो नीतीश जी नाराज हो गए, या राहुल गांधी ने ये कह दिया ना, ये सब चीजें देखिए वो बहुत तौल मोल के दोनों तरफ पिछले 6 महीने से खिचड़ी पक रही थी बीजेपी के साथ, और खिचड़ी पक रही थी लगातार, इसीलिए बीच बीच में उनके तेवर जो है वो हो जाते थे। जो नीतीश कुमार एक समय एकदम जुट करके सबको इकट्ठा करते हैं, वो फिर एकदम से शांत हो जाते हैं और सारा दोष कांग्रेस पे दे देते हैं। भाई जिस स्पिरिट से उन्होंने पहले इकट्ठे किया था उसी स्पिरिट से आगे भी मीटिंगें करते, क्या दिक्कत थी? बिल्कुल। लेकिन उनको मालूम था कि अब जो है मामला कहाँ, जब आप बैकडोर से बात कर रहे हो और दोनों नाव में पैर रख रहे हो तो ठीक है, दोनों नाव में जो नाव समझ जाएगी उसमें चढ़ जाएंगे वो। तो कोई विचार की राजनीति ना मायावती जी ने की है, ना नीतीश जी ने किया ना, इसलिए वो तो उस कसौटी पर तो कसना छोड़ दीजिए। ये दूसरी बात ये है, देखिए मेरा प्रश्न, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, आपके ही प्रश्न पे आ रहा हूँ। जब बीजेपी ने शिवराज सिंह को नहीं बर्दाश्त किया, वसुंधरा राजे को नहीं बर्दाश्त किया, रमन सिंह को नहीं बर्दाश्त किया, तो नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के बाद बर्दाश्त करेगी ये मौजूदा बीजेपी? ये अगर नीतीश जी सोचते हैं कि लोकसभा में अगर 350 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन ले आता है तो बीजेपी को 2025 तक मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे। तो शायद नीतीश जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत बड़े परिपक्व राजनेता है, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अब हर हालत में बिहार, पूरा बिहार अपने पास चाहती है। वो पैन बिहार की पार्टी बन चुकी है। 2014 में अकेले लड़कर के भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें जीती थी भाजपा और उसके गठबंधन में, जिसमें 24 सीटें भाजपा की थी और 6 सीटें रामविलास पासवान जी की थी और 1-2 सीटें और 6 सीटें आई थी इनकी, 4 आई थी आरजेडी की, 2 कांग्रेस की और 2 नीतीश कुमार की। 32 सीटें थी भाजपा गठबंधन की, 31 सीटें और 1 पप्पू यादव की। तो
कुल मिलाकर के भाजपा पैन बिहार पार्टी बन चुकी है। 2015 में वो झटका खा चुकी है। अब भाजपा जो है नीतीश जी को एक रणनीति के तौर पर, देखिए बीजेपी के दो फायदे हैं इससे। पहला तो 2024 के चुनाव में बिहार से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगी, मुतमईन हो जाएगी, उसको लगेगा कि नतीजे वही आएंगे जो 2019 में आए। दूसरा, इंडिया गठबंधन की जो रही बची साख है वो खत्म। मतलब जो विपक्ष का गठबंधन है कि जब उसका मुख्य कर्ता धरता ही चला गया तो बचा क्या। तो दो फायदे उसके होने हैं इस पूरे घटनाक्रम से। संयोजक की जहां तक बात है, मान लीजिए संयोजक बन जाते हो नीतीश जी, तब चले जाते, तब क्या करते आप? इसकी गारंटी थी कि संयोजक बनने वाले नहीं जाते। बिल्कुल। अभी प्रिया ने चंद्रबाबू नायडू का नाम लिया। मैंने आज सुबह आपसे फोन पे बात करते हुए किस्सा बताया था कि हरिकिशन सिंह सुरजीत के पास हम लोग गए तो सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू छोड़ के चले गए अटल जी के पास। 1998 का जब चुनाव के नतीजे आए तो हम लोग सुरजीत के पास, यूसुफ को याद होगा, यूसुफ भाई को, सुरजीत से पूछा कि क्या होगा क्या, तो सुरजीत ने कहा बड़े दुखी और हंसते हुए, जो दुख भरी हंसी होती है ना, कि व्हाट वी कैन डू, आवर कन्वीनर हैज गॉन टू बीजेपी। तो अगर वही अभी तो अच्छा हुआ। मैं एक और उदाहरण बताता हूं। उत्तर प्रदेश में नरेश अग्रवाल और प्रमोद तिवारी के बीच में झगड़ा था कि सीएलपी लीडर कौन बने। प्रमोद तिवारी को सीएलपी लीडर बना दिया गया। नरेश अग्रवाल नाराज हो गए, चुपचाप बैठे रहे। बाद में जब वो मायावती कल्याण सिंह प्रकरण हुआ तो नरेश अग्रवाल पूरी कांग्रेस पार्टी को लेकर चले गए, अलग पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ अरेंज कर लिया। तो प्रमोद तिवारी ने यही कहा कि अगर ये सीएलपी लीडर होते और तब चले जाते तब क्या होता, फिर तो पूरी पार्टियां चली जाती। तो अब इसलिए अब कई बार लगता है कि अच्छा हुआ नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए गए। भाई आपका अगर कमिटमेंट है आइडियोलॉजी के प्रति तो आप संयोजक बने या ना बने वो महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अगर आप प्रभाव की दृष्टि से देखें, नीतीश जी 2019 में 16 सीटें बिहार में जीती उन्होंने लोकसभा की, और वो 16 सीटें नीतीश जी ने नहीं जीती थी, वो बीजेपी के कृपा से जीती थी, बीजेपी की मदद से जीती थी। वरना उनका अपना वोट 2014 में 2 सीटों का था, उनका अपना स्कोर, अकेले लड़े थे। तो 16 सीटें वो लेके आते हैं बीजेपी की मदद से, और 42 सीटों में से 22 सीटें लेके ममता बनर्जी आती हैं। तो ममता बनर्जी कैसे 16 सीट वाले को मान लेंगी संयोजक? जिसके पास 42 सीटों की जो लीडर है और जो 16 सीटों का लीडर है, तो 16 सीटों वाले को 42 सीट वाला मान लेगा? कैसे मान लेगा बताइए आप? ठीक है छत्रपों में। तो ये सारी व्यवहारिक दिक्कतें गठबंधन में होती हैं, और अगर आप वैचारिक रूप से एक दूसरे को एकजुट नहीं है तो ये ड्रामा बंद कीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।